लगा तो राजा परीक्षित को उद्धार करने के लिए यह कथा उन्हें श्रवण कर। अब इतनी बात कह के आपके मन में कई प्रश्नों को हमने पैदा कर दिया कि महाराज ये परीक्षित कौन थे, इन्हें श्राप क्यों लगा। और व्यास जी ने भागवत, इतने पुराण लिख चुके थे व्यास जी, तो भागवत लिखने की क्या जरूरत पड़ी उनको। ब्रह्मा जी को कब कथा सुनाई भगवान ने, और ब्रह्मा जी ने कब नारद जी को कथा सुना दी। कई प्रश्न हो गए। किसी भी ग्रंथ को शुरू करने से पहले प्रणाम किया जाता है। जब ग्रंथकार ग्रंथ को शुरू करता है तो पहले प्रणाम करता है अपने इष्ट को। यहां भी प्रणाम किया गया है, लेकिन किन्हें प्रणाम किया गया है, बड़ा सुंदर भाव है। कहा गया है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जो भगवान सच्चित आनंद स्वरूप है। सच्चित आनंद क्या है? अच्छा, प्रणाम ही क्यों किया गया? कहते हैं प्रणाम किया जाता है इसलिए कि प्रणामो दुख शमनस। प्रणाम करने से हमारे दुख का शमन होता है, हमारे दुख कटते हैं, हमारे दुखों का नाश होता है प्रणाम करने से। अरे दुखों का नाश छोड़िए महाराज, 4 चीजें हैं जीवन में। 4 चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम पैसे से खरीद नहीं सकते। क्या? आयु खरीद सकते हैं पैसे से, विद्या पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। माइंड होगा तभी समझ में आएगा, नहीं तो कितना भी पैसा खर्चा कर दीजिए समझ में नहीं आएगी विद्या। यश, मान सम्मान, यश प्रतिष्ठा पैसे से नहीं बनती महाराज। बड़े बड़े पैसे वाले हैं लोग, उनको देखना पसंद नहीं करते। और बल, ये 4 चीजें हैं जो पैसे से नहीं प्राप्त की जा सकती। इन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है? एक तरीका है मात्र अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। ये 4 चीजें बढ़ जाती हैं उसमें। तो किसी की बढ़ी क्या? हाँ, एक दृष्टांत बताते हैं आप, याद आ गया। काशी में एक पंडित जी थे, दंपति पंडित पंडिताइन थे और बड़े धार्मिक थे। सब कुछ था उनके, तपस्या थी, धन दौलत था, सब कुछ था, लेकिन एक पुत्र नहीं था। शिव जी की उपासना करी, शिव जी प्रकट हुए। शिव जी ने कहा वरदान मांगो। ब्राह्मण दंपति ने कहा महाराज और तो सब कुछ है, लेकिन एक संतान नहीं है। देखिए भैया, पुत्रवती युवती जग सोई। पुत्रवती तो वही मां कहलाने योग्य है संसार में जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। क्यों? क्योंकि जो भगवान का भक्त पुत्र पैदा करती है मां, वह पुत्र अपनी कई पीढ़ियों को तार देता है।
और पुत्र का नाम ही पुत्र इसलिए पड़ा है, पुन नामक नरकात् त्रायते इति पुत्रः। ये पुत्र का नाम पुत्र क्यों पड़ा? इसलिए कि ये पुन नामक नरक से अपने पितरों को तारते